नमस्कार दोस्तों। म्यांमार के यू टर्न से चाइना को डबल शॉक्स लगा है, यानी चाइना को डबल झटका क्यों लगा है। एक तो जो म्यांमार है, ये जो हथियार खरीदता था चाइना से, अब ये खरीदना उससे बंद करके यू टर्न लेकर रसिया से खरीदना शुरू कर दिया है। दूसरा झटका है कि चीन हथियार के माध्यम से ही म्यांमार के करीब पहुंचता था, म्यांमार के पास पहुंचता था। म्यांमार और भारत का बॉर्डर शेयर लगता है, तो भारत के करीब पहुंचने वाला है। तो इससे भारत से भी दूर हो जाएगा जो चाइना है, क्योंकि चाइना और भारत का विवाद है। भारत भी नहीं चाहेगा कि जो चाइना है वो भारत के करीब पहुंचे, तो इसलिए रसिया और भारत दोनों को फायदा हुआ है। तो आइए जानते हैं जो आर्मी पर्सन है यहाँ के म्यांमार के, इन्हें हथियार की अधिक से अधिक जरूरत क्यों पड़ी है। न केवल रूस हथियार दे रहा है, बल्कि जो आर्मी है रूस की, वो म्यांमार के आर्मी की, जिसे जुंटा ग्रुप बोला जाता है, उसे ट्रेनिंग भी दे रही है। तो ये झड़प हो क्यों रही है, इसके बारे में जानते हैं। म्यांमार के अंदर जो नृजाति समुदाय है, यहाँ के नृजाति समुदाय और जो जुंटा ग्रुप है, यानी कि जो आर्मी है, उनके बीच झड़प चल रही है। ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है? 2021 से ही म्यांमार के जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार थी, वहाँ पर तख्तापलट हो गया है। तब से वहाँ पर आर्मी की सरकार है, वहाँ पर तब से आर्मी रूल कर रही है म्यांमार के अंदर। तो जो अलग अलग ग्रुप के नृजाति ग्रुप है, वो कह रहे थे कि जो आर्मी है वो उस पर क्रैक डाउन, यानी कि अत्याचार करती रहती थी उनके म्यांमार की आर्मी के द्वारा। तो वो म्यांमार के आर्मी से लड़ना शुरू कर दिए, संघर्ष करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ी म्यांमार को हथियार की, भारी मात्रा में हथियार की ज़रूरत पड़ी और साथ ही ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी। तो जो रूस है, रूस न केवल हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया म्यांमार को, और ट्रेनिंग भी, जो रूस के आर्मी पर्सन है वो ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिए म्यांमार के आर्मी मैन को। ऐसे जो म्यांमार है ये चाइना से दूर हो गया, यानी कि उसे यू टर्न लेकर रसिया की तरफ मूव कर गया। तो इससे न केवल रूस को फायदा होगा क्योंकि उसे इकोनॉमिकल लॉस होगा, बल्कि भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। तो आइए बॉर्डर को देख लेते हैं, बॉर्डर कहाँ से टच करता है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर देखिए, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहाँ पर चाइना भी बॉर्डर शेयर करता है, तो चाइना जितना हथियार देगा, जितना निवेश करेगा म्यांमार के, उतने ही म्यांमार में वो पहुंचता चला जाएगा। जितने म्यांमार में पहुंचेगा उतने ही भारत के करीब आना शुरू कर देगा चाइना। तो भारत नहीं चाहेगा कि जो चाइना है वो हमारे करीब आए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के करीब आए भारत के। तो इसलिए भारत की भी नज़र है किस पर? सितवे बंदरगाह पर, यानी कि सितवे एक शहर है म्यांमार के अंदर, यहीं पर एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। यहाँ से भारत मॉनिटरिंग कर सकता है चीन की एक्टिविटी को, जो चीन म्यांमार, यानी कि म्यांमार के करीब पहुँच रहा था। तो ऐसे में जो यू टर्न लिया गया है म्यांमार के आर्मी के द्वारा, तो उससे फ़ायदा हो गया। भारत को भी फ़ायदा हुआ है, रसिया को फ़ायदा हुआ है। नुकसान किसका हुआ है? चाइना का नुकसान हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आज जो रूस है और म्यांमार है, दोनों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था बंगाल की खाड़ी में, यानी कि जो यहाँ पर सागर है, बे ऑफ बंगाल, यहीं पर रूस और आर्मी के बीच में, रूस और म्यांमार की आर्मी के बीच एक्सरसाइज हुई है। यहाँ पर जो तेल है वो भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो आयल इंपोर्ट कर रहा है म्यांमार के द्वारा, किसके? रसिया से आयल भी इंपोर्ट कर रहा है, हथियार भी इंपोर्ट कर रहा है, और हथियार इंपोर्ट करने के बाद अब फिर उसका इस्तेमाल कर रहा है जहाँ संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष के लिए। तो ये जो विशेष जो इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर विशेष इकोनॉमिक जोन होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, और वहाँ पर पेट्रोलियम, यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर एरिया है, मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल से इसका तट लगता है म्यांमार का, वहाँ पर चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे रिफाइनरी हो पेट्रोलियम की, ये भी रूस की मदद से म्यांमार डेवलप करना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। 80 लाख बैरल से अधिक तेल खरीद चुका है, 80 लाख बैरल से अधिक तेल खरीद चुका है। किससे खरीद चुका है? ये रूस से खरीद चुका है। भारत की ऐसे में निगाह है सितवे बंदरगाह पर इसलिए निगाह है कि सितवे बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो भारत यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। भारत लगभग 35 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर चुका है। तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर विकास करने में फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत का जो कलादान मल्टी मॉडल है, जो कोलकाता से सितवे बंदरगाह को डेवलप करता है, तो भारत को जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ से जो चिकन नेक कॉरिडोर से यहाँ से भारत घूम कर आता था। भारत को डर है कि कभी जो चिकन नेक कॉरिडोर्स है, इसे अगर, ये चौक पॉइंट है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, अब कभी चाइना के द्वारा इसको कब्जा कर लिया गया तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो कट जाएगा।
तो भारत को फ़ायदा क्या होगा, भारत को यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचने में सितवे बंदरगाह और फिर म्यांमार से जो नॉर्थ ईस्ट है ये बॉर्डर एरिया शेयर करता है दोनों के बीच में, तो भारत को यहाँ से पहुँचना आसान होगा और भारत ट्रेड भी कर सकता है और भारत की जो आर्मी है वो भी आसानी से नॉर्थ ईस्ट में पहुँच सकती है। तो जितना भी चाइना म्यांमार से दूर जाएगा उतने भारत को फ़ायदा होगा। तो चाइना को डबल शॉक लगा है, एक तो शॉक लगा है कि जो उसके हथियार खरीदता था म्यांमार वो बंद हो गया, दूसरा भारत से जो नज़दीक भारत के जो बॉर्डर पर जा रहा था, भारत की जो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही थी, जो मॉनिटरिंग कर पा रहा था भारत के बॉर्डर के बारे में, भारत के सेना लोकेशन के बारे में, वो भी चाइना धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। इसलिए चाइना को डबल शॉक लगा है। ये थी न्यूज़। थैंक यू।